नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 10 मई को परशुराम जयंती मनाने के लिए तमाम ब्राह्मण संगठन अपनी चूंदी में तेल लगाकर अशुद्ध जनेऊ फहराते हुए माथे पर त्रिपुंड चुपड़कर ऐसा प्रदर्शन करेंगे जैसे इनसे बड़ा खैर ख्वाह ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। जब चुनाव आता है तो यह ब्राह्मण नेता माथे में त्रिपुंड लगाकर वोट की भीख मांगते हैं। उसके बाद 5 सालों तक ब्राह्मण के ऊपर होने वाले जुल्म में ये अपनी जुबान तक नहीं खोल पाते। इनके मुंह में दही जम जाती है। जितने भी नेता आज की तारीख में ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, उनने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के अलावा आज तक किसी ब्राह्मण के लिए क्या किया है शायद ही किसी को मालूम हो। हाँ, इतना जरूर किया है कि ब्राह्मण संगठन बनाकर चुनाव के समय ब्राह्मणों के वोट का सौदा जरूर किया है। इसीलिए आज तक ब्राह्मण समाज ने हर उस नेता के साथ वही व्यवहार किया जो व्यवहार ब्राह्मण नेता ब्राह्मण समाज के साथ करता है। आज पूरे जिले के अंदर लोग यह चिल्लाते हैं कि सतना और मैहर में ब्राह्मण सर्वाधिक मतदाता है, उसके बाद भी आज तक ब्राह्मण सांसद नहीं बन पाया। इस सवाल का जवाब ब्राह्मणों से नहीं पूछा जाना चाहिए, बल्कि इस सवाल का जवाब उन नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो चंदन लगाकर ब्राह्मणों के नाम की राजनीति करते हैं। 5 साल तक अपने घरों में सोने वाले ब्राह्मण नेता बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय आकर टर्राने लगते हैं और उसके बाद ब्राह्मण समाज से यह उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण समाज इनको नेता बना देगा। किसी शायर ने कहा था कि आप किरदार फूलों सा पैदा करो, लोग चाहेंगे खुशबुओं की तरह। जब नेताओं के अंदर फूलों की तरह किरदार ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण समुदाय उन नेताओं को खुशबुओं की तरह क्यों चाहेगा। आज कुछ ब्राह्मण समाज के नेताओं की स्थिति यह हो गई है कि उन्हें 5 बच्चे जनेऊ पहनाने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग तो ब्राह्मण समाज बनाकर पूरी सब्जी खिलाने का काम इसलिए करते हैं कि कुछ चंदा हो जाएगा, ब्राह्मणों से चंदा लिया जा सकेगा। कोई ब्राह्मण संगठन बता दे कि आज तक ब्राह्मणों के नाम पर स्कूल बनाई हो, ब्राह्मणों के नाम पर अस्पताल बनाया गया हो। ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य बता दे जो वाकई में ब्राह्मणों की जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला हो। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि जब भी ब्राह्मण नेताओं को मौका मिला है तो ब्राह्मणों का शोषण करने में कोई कोताही नहीं बरती गई। यदि किसी ब्राह्मण का निलंबन हुआ है तो उसकी बहाली बिना रिश्वत लिए ब्राह्मण नेताओं ने नहीं की या नहीं कराई। 364 दिन ब्राह्मण संगठन के लोग ब्राह्मण के ऊपर होने वाले अत्याचार और जुल्म के विरुद्ध मुंह में टेप लगाकर बैठे रहते हैं और एक दिन परशुराम जयंती के नाम पर पूरे जिले को यह बताने का कार्य करते हैं कि ब्राह्मणों के सबसे बड़े हिमायती यही हैं। मेरा ब्राह्मण समाज 5 रुपए की लकड़ी खरीदकर हवन करके अपनी कुंठा का धुआं उड़ाने वाले नेता का हाल बुरा इसलिए हो रहा है कि वह ब्राह्मणों की वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन ब्राह्मणों के दुख दर्द में शामिल नहीं होना चाहते, ब्राह्मणों की तकलीफ को निपटाना नहीं चाहते। मैं सतना और मैहर जिले में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ब्राह्मण संगठन चलाने वाले उन लोगों से यह जरूर पूछना चाहता हूं कि वह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें और पूछें कि हमने आज तक कितने ब्राह्मणों का भला किया, और यदि भला नहीं किया तो ये 5 रुपए की लकड़ी जोड़कर हवन पूजन करने से ब्राह्मणों का भला नहीं होने वाला। शोभा यात्रा निकाल लेने से ब्राह्मण समाज की गरीबी नहीं दूर हो सकती या ब्राह्मण समाज नहीं शिक्षित हो सकता। तो ब्राह्मण समाज रोज सतना शहर के अंदर ब्राह्मण संगठन चलाने वाले कई ऐसे नेता हैं जिनके अपने व्यापारिक कारोबार भी हैं। इन कारोबार में पहली बात तो ब्राह्मण समाज के लोगों को इन लोगों ने अपने यहाँ रखा नहीं होगा, और यदि रखा भी होगा तो इस कदर शोषण कर रहे होंगे कि वह ब्राह्मण व्यक्ति जीवन भर उबर नहीं पाएगा। इसलिए ब्राह्मण समाज के हर व्यक्ति को इस तरीके के स्वार्थी संगठनों से दूर रहकर अपनी शिक्षा और अपने उत्थान के बारे में उस व्यक्ति से सहयोग लेना चाहिए जो सहयोग दे सकता है। हिंदुस्तान वैसे भी जातिवादी प्रथा का देश नहीं था, लेकिन स्वार्थी नेताओं के चलते पूरे देश को जातिवाद के दलदल में धकेल दिया गया है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरीके की जातिवादी व्यवस्था से दूर रहकर बिना दिखावा किए समाज में जो कुछ भी अच्छा किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए, लेकिन दिखावा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपकी तस्वीर दिखाकर आपके वोट का सौदा करने वाले हैं। यह परशुराम जयंती मनाने वाले लोग नहीं हैं, न इनका परशुराम जयंती से कोई लेना देना है। सच्चाई यह है कि ब्राह्मण संगठन चलाने वाले तमाम लोग परशुराम
जी की पूरी जीवनी नहीं पढ़े होंगे, यदि उनसे परशुराम जी के पिताजी का नाम पूछ लिया जाए या माता जी का नाम पूछ लिया जाए तो शायद ये ब्राह्मण संगठन चलाने वाले यह भी नहीं बता पाएंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।